हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिटिल वुमेन का एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत पार्क जे सिंह और सेंगे से होती है। वो दोनों न्यूज़ ही देख रहे होते हैं जहां बताया जा रहा था कि पार्क जे सिंह अभी भी वोटिंग में टॉप रैंक कर रहा है। और तभी पार्क जे सिंह अपने टेबल पे एक ब्लू ऑर्किड नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि उसके मरने का वक्त आ गया और वो जाने लगता है। तो सेंगे उसे अपने पास थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है और वो थोड़ा उदास दिख रही होती है। जैसे ही पार्क जे सिंह की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, सेंगे और उसके फादर डेंजर में आ जाते हैं और इसीलिए उन दोनों को सेफ रखने के लिए पार्क जे सिंह खुद को मारने का डिसाइड करता है और वो एक बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद सेंगे के पास इनहाई का एक पार्सल आता है जो उसने जापान से भेजा था। जब वो पार्सल ओपन करके देखती है तो रोने लगती है क्योंकि उसमें उन तीनों बच्चों का पोर्ट्रेट था और उसमें वो तीनों बच्चे पार्क जे सिंह, सेंगे और उसके भाई होते हैं। और पार्क जे सिंह को बचपन से ही सपना था कि सेंगे उसके साथ रहे, वो उनके घर में रहे और इस घर का ओनर वो खुद बने, क्योंकि उसे दुनिया की हर चीज चाहिए थी जो उसे सेंगे से शादी करने के बाद मिल सकती थी। लेकिन उसे आज उसकी कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ी, क्योंकि उसने सेंगे से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, हमेशा उसका साथ देगा और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देगा। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सेंगे को पार्क जे सिंह की सेक्रेटरी से बात करते हुए देखते हैं। पार्क जे सिंह और सेंगे के मरने के बाद अब सेंगे एक लौती वारिस बन चुकी थी उस फैमिली की और सेंगे को पता होता है कि पार्क जे सिंह की सेक्रेटरी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है और वो उससे पूछती भी है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसने अपनी लाइफ में काउंटलेस डेथ एनकाउंटर किया है, लेकिन पार्क जे सिंह की डेथ बिल्कुल फेक थी। इसीलिए पार्क जे सिंह की सेक्रेटरी अब सेंगे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सेंगे इंजू और इनक्यूंग को सबक सिखाने के लिए उसकी सेक्रेटरी को कहती है। सेक्रेटरी तो कब से उन दोनों बहनों को मारने का मौका ढूंढ रही होती है, लेकिन सेंगे इस बात के लिए मना करती है क्योंकि अगर वो दोनों बहनें अभी मरती हैं तो सीधे सेंगे के ऊपर ही इल्जाम जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि अभी कुछ टाइम रुक के बाद में ही काम किया जाए। दूसरी तरफ इंजू अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस देकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके दरवाजे पे पुलिस वाले आते हैं और उसे दरवाजा ओपन करने के लिए बोलते हैं। तभी एक कॉल आती है इंजू के पास, लेकिन उस कॉल को कट करके इंजू इनक्यूंग को कॉल करती है। इंजू को डरी हुई देख के इनक्यूंग उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, शायद ये पुलिस वाले फेक भी हो सकते हैं। और तभी पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और वो इंजू को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। और इनक्यूंग फोन पे ये बातें सुन लेती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम डॉल को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो कि शायद इंजू को धोखा देके कहीं जा रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। तभी वो अपनी कार को तेज से भगाने लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो और उसकी मदर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि डॉल को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। दूसरी साइड हम इनक्यूंग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाती है इंजू से मिलने। इंजू काफी ज्यादा पछता रही होती है कि उसने डॉल पे भरोसा किया। उसे कभी भी नहीं लगा था कि डॉल उसे इस तरह धोखा देगा। लेकिन तभी इनक्यूंग उसे डॉल के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और कहती है पता नहीं उसे किस हॉस्पिटल में लेके गए हैं। ये सब सुन के इंजू को चिंता होने लग जाती है और वो समझ आती है कि ये सब कुछ सेंगे करवा रही है और वो इनक्यूंग को डॉल के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क जे सिंह को देखते हैं जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और सेंगे काफी ज्यादा दुखी होती है। और इस फ्यूनरल में सेक्रेटरी के साथ साथ उस स्कूल का प्रिंसिपल भी आया था जहाँ पे जंगो और इनक्यूंग उस ब्लू ऑर्किड के बारे में जानकारी लेने गए थे। वो वीडियो क्लिप मीडिया वालों के हाथ लग गई थी जिसमें इंजू हवायांग के पैसे उस योगा सेंटर से लेके जा रही होती है और इंजू इस न्यूज को देख रही होती है जहाँ पे उसके एक्स कलीग्स उसी पे इल्जाम लगा रहे होते कि शायद उसी ने हवायांग को मारा है और कहते हैं कि शायद वो हवायांग के पैसों को ही चाहती थी, इसीलिए वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं रो रही थी। और उन लोगों ने हवायांग के फ्यूनरल के बाद इंजू को एक्सपेंसिव बैग कैरी करते हुए भी देखा। अब सबको पता चल गया था कि इंजू के नाम पे सिंगापुर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब उसके एक्स कलीग्स बता रहे होते हैं कि हवायांग के मरने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसे होने वाला था वो इंजू ही थी और वही उसके सबसे क्लोज भी थी। ये न्यूज देख के सेंगे खुश हो रही होती है और उसके साथ सेक्रेटरी और रिपोर्टर मारी भी होती हैं। उन तीनों को प्लान था कि वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंजू ने ही हवायांग को मारा है। आखिरकार सेंगे के लिए सही समय आ चुका था, उसे कुछ ऐसी ही स्टोरी चाहिए थी। वो रिपोर्टर मारी से कहती है कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उसके हस्बैंड की डेथ एक प्लानिंग के थ्रू हुई है और इसके पीछे इंजू और इनक्वेंग ही थे और वो ये दिखाना चाहती थी कि इंजू और इनक्वेंग ने ही उसके भाई को ट्रैप करके पार्क जे सिंह को मरवा दिया क्योंकि वो दोनों बहनें पार्क जे सिंह के पैसों के पीछे थी। रिपोर्टर मारी कहती है कि इनक्यूंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो अकेले इस स्टोरी को सबके सामने लेकर के आए। तो सेंगे उसे याद दिलाती है कि वो बचपन से ही झूठ बोल रही है तो उसके लिए कोई भी काम टफ नहीं है और सेंगे उसे रिपोर्टर से एंकर बनाने का लालच देती है और वो मान जाती है और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड जो मरा है वो तुम लोगों को यही दिखाने के लिए मरा है कि तुम लोग नीचे से कितना ऊपर तक पहुंच सकते हो और जोंगटन सोसाइटी इसी के बारे में है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इंजू का वकील उसे बताता है कि इन सब में तुम्हें 20 सालों की सजा हो सकती है। तो वो कहती है बस मैंने पैसे ही तो चुराए थे
और वो पैसे मेरे पास है भी नहीं। उन पैसों से मैंने ज़्यादा कुछ खरीदा भी नहीं, सिर्फ मेकअप के सामान और कुछ आइसक्रीम्स खरीदी बस। पर उसने उन पैसों को निकाला था और सबके पास एविडेंस भी था इस चीज़ का। और वकील इंजू को कोर्ट में सारे क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो उसकी सजा को कम करवा सके। और वकील कहता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा गबन का आरोप लगा है। इंजू के पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, पर वो उस क्राइम को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कोर्ट में उसका ट्रायल होता है और हम देखते हैं इनक्यूंग और जंगहो भी आए होते हैं वहाँ पे। प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कर देता है कि इंजू कंपनी के गबन में शामिल थी। अब इंजू परेशान हो गई थी। कोर्ट रूम में हवायंग के बारे में दिखाया जा रहा था और जब इनक्यूंग हवायंग की फोटो देखती है तो उसे लगता है कि वो उससे पहले मिल चुकी है और उसने उसे कहीं देखा है। ये सब होने के बाद इंजू के पास बस एक ही होप बचा था, वो था डॉयल। एक वही था जो इंजू की रियलिटी जानता था। तो वो अपने लॉयर से डॉयल के बारे में बताती है और वो कहती है कि उसके साइड से डॉयल गवाही दे सकता है। तो उसका लॉयर बताता है कि वो तो अपोजिशन के साइड से गवाही देने वाला है। ये सुन के इंजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था डॉयल उसे इतना बड़ा धोखा देने वाला है। कोर्ट रूम से जाते टाइम मीडिया वाले इंजू से क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि भीड़ में कोई उसे पेपर नोट दे रहा होता है, लेकिन वो पेपर नोट नीचे गिर जाता है। घर पे जाके इनक्यूंग जंगहो को बताती है कि उसने हवायंग को कहीं देखा है और वो हवायंग के बारे में सर्च करने लगती तो उसे पता चलता कि हवायंग बैंक स्कैम के विक्टिम में से एक है और इस बारे में वो जंगहो को बताती है और वो हैरान हो जाता है। इनक्यूंग को याद आता है जब बैंक स्कैंडल के विक्टिम के इंटरव्यू चल रही थी तो हवायंग वहीं पे थी। हवायंग बताती है कि उसने अपने जमा किए हुए पैसों को अपनी मदर को दिया और उसकी मदर ने उन पैसों को उसी बैंक में इन्वेस्ट किया। जब बैंक स्कैम हुआ तो उसकी मदर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। फिर इनक्यूंग और जंगहो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो एक आदमी से पता चलता है कि उसकी मदर के गुजर जाने के बाद उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि वो बस उन लोगों से रिवेंज लेना चाहती थी। बाद में इनक्यूंग इंजू से इस बारे में डिस्कस करती है कि हवायंग भी बैंक स्कैम के विक्टिम में से एक थी और वो उन लोगों से रिवेंज लेना चाहती थी। ये सुन के इंजू हैरान हो जाती है। फिर उसे हवायंग की मदर का फ्यूनरल का इंसिडेंट याद आता है। जब वो सिंगापुर जाने वाली थी तो उस दिन इनक्यूंग की न्यूज रिपोर्ट टीवी पे चल रही थी और इंजू प्राउडली हवायंग को बताती है कि ये उसकी सिस्टर जो जस्टिस को हमेशा प्रेफरेंस देती है और उसके लिए जस्टिस ही सब कुछ है और इसीलिए वो लोगों की हेल्प करती है। और शायद यही सुन के हवायंग ने सांगा से रिवेंज लेने की सोची और उसने जानबूझ के दोनों बहनों को पार फैमिली के साथ इन्वॉल्व किया। और यह इनक्यूंग के थ्रू पता चलता है कि 4 साल पहले बैंक स्कैम के इंटरव्यू के बाद हवायंग ने उसे इन्फॉर्मेंट के बारे में बताया था जिसने इनक्यूंग को ईमेल सेंड किया था और जिसका एक्सीडेंट कुछ दिन पहले कार से हो गया था जिसे इनक्यूंग मिलने जा रही थी। ये सुन के इंजू पूरी तरह समझ जाती है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है और वो कहती है कि सेंगे की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और अब उसे तभी सुकून मिलेगा जब सेंगे जेल के अंदर हो। लेकिन इनक्यूंग के पास सेंगे के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं होता है तो इंजू उसे जितनी भी जानकारी होती है सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि जब हवायंग मरी थी तो उसने फर कोट पहना था जो कि सेंगे का था और वो उसे क्लोज रूम के बारे में भी बताती है। बाद में इनक्यूंग इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करती है और जंगहो और इनक्यूंग हवायंग के फादर से मिलने जाते हैं, लेकिन उसके फादर कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाद में जंगहो को पता चलता है कि हवायंग के फादर ने उस कोट को ऑनलाइन सेल कर दिया था और वो उस कोट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं जिसमें रिपोर्टर मारी बता रही होती है पार्चे सिंह का मर्डर उन दोनों बहनों की प्लानिंग के थ्रू हुआ था ताकि वो पार्चे सिंह के पैसे ले सकें, इसीलिए उन दोनों ने वन सिंह वो का इस्तेमाल किया था। और वो बताती है कि वन सिंह वो का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था और वो उस रात की वीडियो दिखाती है जिसमें सेंगवो ने पार्चे सिंह पे गन पॉइंट कर रखी थी और मारी सबको ऐसे बताने की कोशिश करती है कि पार्चे सिंह ने सेल्फ डिफेंस में सेंगवो को मारा था और वो इंजू के बारे में बताती है कि कैसे वो 70 मिलियन बॉन्ड लेके भाग चुकी। तभी रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग इंजू के बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं। तभी इनक्यूंग को गुस्सा आता है तो जंगहो उसे समझाता है। दूसरी साइड हम सेंगे को उसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और वो सेंगे को कॉम्प्लीमेंट करता है कि पार्क जे-सेंग के जाने के बाद वो जोंगरन सोसाइटी को अच्छे से संभाल रही है। ये सुन के सेंगे खुश हो जाती है लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी और वो बताती है कि पार्क जे-सेंग और सेंगवो के मरने के बाद वो काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी है और उसकी बेटी पार्क ह्यूरन भी उसे छोड़ के जापान जा चुकी है और उसके फादर बीमार है और वो खुद को काफी ज्यादा अकेली दिखाने की कोशिश करती है और वो उनसे इनक्यूंग को टॉर्चर करने के लिए बोलती है क्योंकि वो प्रिंसिपल भी वियतनाम वॉर के टाइम में उसके फादर के साथ ही थे और ये जोंगरन सोसाइटी के लास्ट मेंबर होते हैं जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। प्रिंसिपल को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है लेकिन सेंगे उसे ऐसे मैनिपुलेट करती है कि वो मान जाता है। तो प्रिंसिपल पूछता है कि पार्क जे-सेंग सेंगवन के मर्डर में शामिल था
तो सेंगे इस बात को घुमा देती है। तो वो कहती है कि सेंगविन की थिंकिंग जोंगरन सोसाइटी के अगेंस्ट थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा और वो उनके ब्लू ऑर्किड को अपने फादर के ट्री में लगा देती है। उसके बाद वो उसकी पिक क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ इनक्यूंग गुस्से में मारी से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसने झूठी रिपोर्टिंग क्यों की, लेकिन मारी कहती कि उसे बिलीव था कि इंजू ने 70 बिलियन वॉन चुराए हैं और वो इनक्यूंग को जाते जाते कह जाती है कि उसे जो सच पता था उसने वही बताया है। और फिर इनक्यूंग जब जाने लगती है तो वो प्रिंसिपल इनक्यूंग का किडनैप करवा लेता है। बाद में सेंगे इंजू से मिलने जाती है और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि उसने इनक्यूंग का किडनैप करवा लिया और वो उसे इनहाय और उसके पेरेंट्स के बारे में भी धमकाती है कि वो उन्हें भी मार देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो इंजू को बताती है कि वो एक एक करके सबसे छुटकारा पालेगी और वो उसे कहती है कि तुम्हें अगले 20 सालों तक इस जेल में रह के देखना होगा कि कैसे एक एक लोगों को खोया जाता है। ये सुनकर इंजू पूरी तरह से परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इंजू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि अगर उसने उसकी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और सेंगे को इंजू की ऐसी हालत देख के काफी खुशी मिल रही थी। बाद में इंजू अपने सेल में जाके बहुत रोती है कि पैसे की वजह से उसकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से मौत उसकी फैमिली पे मंडरा रही है, क्योंकि इंजू ने कभी नहीं सोचा था कि उन पैसों की वजह से उसकी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरी साइड हम जंगू को देखते हैं जो वो फर कोट लेके आया होता है और उसे रियलाइज होता है कि इनक्यूंग कहीं गायब है, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इनक्यूंग मिसिंग है और वो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है ताकि उसे इनक्यूंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरी साइड हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो इनक्यूंग को टॉर्चर करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इनक्यूंग ने जनरल वॉन की फैमिली के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि वो जनरल वॉन और जोंगरन सोसाइटी में काफी फेथ रखता था। और वो एक नाइफ लेके इनक्यूंग के गले में रखता है और हमें एज ए ऑडियंस दिखाया जाता है कि वो इनक्यूंग को मार देता है। नेक्स्ट डे इंजू के ट्रायल पे डॉयल विटनेस बन के आता है और वो इंजू की तरफ देख भी नहीं रहा था और यहाँ उसका स्टेटमेंट सुन के ऐसा लगता है कि वो इंजू के अगेंस्ट है और ये बातें सुन के इंजू से लायर कहती है और उसे बिलीव नहीं होता कि डॉल उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। और कोर्ट रूम में सेंगे डॉल की स्टेटमेंट से काफी खुश होती है। पहले तो डॉल इंजू के खिलाफ बोलता है, फिर वो सबको बताता है कि वो 70 बिलियन बॉन्ड एक न्यू फॉर्म पनामा में ट्रांसफर कर दिया गया है और ये अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि सेंगे का है। ये सुन के सेंगे शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इंजू को समझ नहीं आ रहा होता कि डॉल अचानक से उसके साइड कैसे हो गया। वो बताता है कि इंजू को इन सब बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसके बाद डॉल सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है वहाँ पे जो सेंगे के कंपनी और उसके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड था। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और इंजू का केस कुछ और ही मोड़ ले लेता है। ट्रायल के बाद मीडिया वाले सेंगे से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। ये सुन के सेंगे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और अपनी कार में आके बैठ जाती है और उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा होता है कि ये 70 बिलियन बॉन्ड उसके अकाउंट में कैसे आए। बाद में डॉल इंजू से मिलने जाता है जहाँ इंजू उस पर गुस्सा करने लगती है। इंजू से कहती है कि वो कहाँ गायब हो गया था, उसे उसकी टेंशन हो रही थी। तो डॉल बताता है कि उसने उसको कॉल भी किया था लेकिन उसने कट कर दिया था और फिर उसने भीड़ में उसे नोट देने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं उसे मिल पाया। तो इंजू समझ जाती है कि डॉल शुरुआत से उसके साथ था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग रखते थे। थोड़ी देर बाद डॉल को कस्टडी में ले लिया जाता है। ये देख के इंजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद इंजू को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सेंगे टेंशन में होती है और अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में मारी से बताती है। फिर मारी उसे शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि अपने सारे पैसे वो फाउंडेशन में सेंड कर दे जिससे किसी को शक नहीं हो। और तभी मारी का कलीग उसे एक न्यूज दिखाता है जिसे देख के मारी शॉक्ड हो जाती है और वो सेंगे को न्यूज देखने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि इनक्यूंग न्यूज स्टेशन में आ चुके, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। ये देख के सेंगे हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ये बच कैसे गई और वो प्रिंसिपल को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ इनक्यूंग सेंगे के फर कोट के बारे में रिवील करती है और यहाँ पे एक वीडियो दिखाती है। जिस दिन हवायांग का मर्डर हुआ था वो सेम इसी फर कोट को पहन के गई थी और आते वक्त वो बिन फर कोट के आई थी। ये न्यूज जंगो भी देखकर वो भाग के न्यूज स्टेशन जाता है। इनक्यूंग सबसे पहले हवायांग की मौत और सेंगे के क्लोज रूम और एक बुक कीपर की मौत के बीच के संबंध का खुलासा करती और वो बताती है कि सेंगे की मदर की मौत भी इसी क्लोज रूम में हुई थी और वो बताती है कि इन तीनों में एक मेन चीज कॉमन है जो कि है ब्लू ऑर्किड। इसके बाद सेट पे वो एक एक्सपर्ट को इनवाइट करती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंसिपल होता है और ये देख के सेंगे शॉक्ड हो जाती है। प्रिंसिपल बताता है कि ये ब्लू ऑर्किड एक रेयर पीस है जो हर जगह से गायब हो चुका है लेकिन ये अभी पार्ट जेसन के हाउस में है और वो सबको ब्लू ऑर्किड ट्री की पिक्चर दिखाता है जो उसने लास्ट टाइम क्लिक की थी और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि सब मर्डर के पीछे सेंगे का ही हाथ था। प्रिंसिपल ये सब बातें बताते हुए इनक्यूंग को देखता है। उसके बाद हम उसी दिन का इंसिडेंट देखते हैं जब प्रिंसिपल इनक्यूंग को टॉर्चर करने जा रहा था। इनक्यूंग उन्हें कन्विंस करती है कि जनरल वॉन ही एक सही आदमी है, नहीं तो सेंगे और पार्जे सेंग ने बहुत ही गलत काम किए हैं और उन्होंने जोंगरन सोसाइटी का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है
ये सुन के प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ये उस जोंगरेन सोसाइटी का लास्ट मेंबर था जो अभी तक जीवित था, और वो जनरल वॉन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और वो उन्हें फेल होते हुए नहीं देख सकता था। और बहुत सारे लोगों का विश्वास जनरल वॉन से जुड़ा था, इसीलिए वो इनक्यूंग का साथ देने का फैसला करता है। दूसरी तरफ इंजू भी इस न्यूज़ को देख रही होती है और वो इनक्यूंग पे प्राउड फील कर रही होती है कि आखिरकार इनक्यूंग ने सेंगे का सच सबके सामने ला ही दिया। न्यूज स्टेशन से बाहर आने के बाद इनक्यूंग देखती है कि जंगू वहाँ उसका वेट कर रहा था, वो उसे तुरंत जाके हक कर लेती है। नेक्स्ट डे ट्रायल में इंजू खुद को दोषी ठहराती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रही होती है और वो खुद को पनिशमेंट देने के लिए बोलती है, क्योंकि उसी ने स्टार्टिंग में 2 बिलियन वॉन को लिया था और इसके बाद ही उसे इतनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। और इंजू को पता चल गया था कि पैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ होती है। इसीलिए वो जज को खुद को पनिश करने के लिए बोलती है। अब हवायांग मर चुकी थी, लेकिन वो कहती है कि अभी मैं तो जिंदा हूँ, इसलिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और तभी कोर्ट रूम का डोर ओपन होता है और हम किसी को आते हुए देखते हैं और सभी लोग देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। इनक्यूंग और सेंगे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इंजू जब पलट के देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि हवायांग होती है। और हवायांग को अपने सामने देख इंजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।